Now today we are going to study adverb. First of all, we will see the definition of adverb. The word that modifies or adds, वो शब्द जो बदलता है या जोड़ता है to the meaning of a verb, verb की meaning में, an adjective, adjective के meaning में, या और another adverb that is called adverb. For example, she sang beautifully. उसने बढ़िया से गाना गाया, बढ़िया से गीत गाया. तो यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ब है sang, उसने गाया, बढ़िया तरीके से गाया. तो ये वर्ड जो है sang को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. सेकंड एग्जांपल है सी इज ए गुड सिंगर, वो एक अच्छी गायक है. वेरी गुड सिंगर, अब यहाँ पे एडजेक्टिव जो गुड है इसको मॉडिफाई करता है. लास्ट थर्ड एग्जांपल है सी विल अराइव सून, वो जल्दी आएगी. सी विल अराइव वेरी सून, वो बहुत जल्दी आएगी. ये भी एडवर्ब है. इस एडवर्ब की मीनिंग में ये जुड़ रहा है, ये वेरी इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. सो वंस अगेन we will see the definition. The word that qualifies or modifies or adds to the meaning of a verb or an adjective or another adverb, that is called adverb. Now sometime an adverb modifies the whole sentence. कभी कभी क्या होता है, adverb पूरे sentence की meaning को बदल देता है. In such cases they come in the beginning of a sentence. ऐसी स्थितियों में वो वाक्य की शुरुआत में आता है. जैसे Certainly she has deceived you. निश्चय ही उसने तुमको धोखा दिया है. Luckily he escaped unhurt. किस्मत से उसे चोट नहीं लगी या बिना चोट लगे वो बच गया. Unfortunately, दुर्भाग्य से he fell down from the running train. वो चलती हुई ट्रेन से, दुर्भाग्य से वो चलती हुई ट्रेन से गिर गया. इन सेंटेंसेस में एडवर्ब वाक्य शुरुआत में आया है और इसने पूरे वाक्य की मीनिंग को चेंज कर दिया है. Now we will see the kind of adverb. Now kinds of adverb. They are of three kinds: simple adverb, interrogative adverb, and relative adverb. Now simple adverb may be further subdivided into the following classes according to their functions, according to their use. ये तीन तरह के होते हैं. सिंपल एडवर्ब को भी फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके उपयोग के हिसाब से. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम. ये एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन. ये कब सवाल का जवाब देता है, कब, एक्शन कब हुआ. दे कम हियर डेली, वो यहाँ, वे यहाँ रोज आते हैं. आई हैव स्पोकन टू हर ऑलरेडी, मैं पहले ही उससे बात कर चुका हूँ. कब, पहले ही. सी केम हियर ए फ्यू मिनट्स एगो, वो यहाँ कुछ देर पहले आई थी. कब आई थी, कुछ देर पहले. So all these words are adverb of time: daily, already, ago. Now there are some other adverbs of time: soon, jaldi, late, विलंब, today, आज, yesterday, बीता हुआ कल, now, अब, before, पहले, tomorrow, आने वाला कल, yet, फिर भी, rarely, मुश्किल से, immediately, तुरंत, presently, वर्तमान में, etc. So these are the adverb of time. Now we will see the next type. Adverb of place answer the questions where. बताता है कहाँ. He looked for me everywhere. उसने मुझे सब जगह ढूंढा या खोजा. My friend is out. मेरा दोस्त बाहर है. Don't go there. वहां मत जाओ. So these words everywhere, out and there, they are telling us about the place. सब जगह, बाहर, वहां. So some other adverb of places are away, दूर, below, नीचे, above, ऊपर, here, यहाँ, without, इसके बगैर, within, इसके अंदर, inside, अंदर में, outside, बाहर, elsewhere, कहीं और, far, दूर, near, पास में, etc. So these are some other adverb of places. Now next is adverb of manner. Answers the questions how or in what manner. कैसे या किस तरीके से क्रिया हुई. So सी फॉट ब्रेवली, उसने बहादुरी से युद्ध किया. सी फॉट, उसने युद्ध किया. ब्रेवली, बहादुरी से. मैनर बता रहा है. सी वॉक्स, वो चलती है. सी वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलती है. मैनर बता रहा है. आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ.
आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मैनर बता रहा है। So these are adverb of places and adverb of manner. Mother adverb of manner, well, बढ़िया, sadly दुखी, gladly खुशी से, carefully ध्यान से, agreeably राजी होते हुए, loudly जोर से, quickly शीघ्रता से, swiftly जल्दी से, steadily स्थायी रूप से, here A will be there as T-E-A-D-I-L-Y, gently आराम से या सज्जनता से. Now it reminds me that I left the word letter E while I was explaining adjective, where I had written shape, size and color. I forgot to write the letter E in the word shape. So these are some other adverb of manner. Now adverb of degree. This answers the question how much, kitna, how far, kitne dur. They denote degree and extent, सीमा. For example, she is fully prepared. वह पूर्णतः तैयार है. So this word is showing the degree. He was too careless. वो बहुत ही बेपरवाह था. असावधान था, बहुत ज्यादा असावधान था. Too. He is altogether mistaken. वह पूर्णतः गलत है. So these words are here adverb of degree. Now some other adverb of degree. much, ज्यादा, wholly, सारा, partly, अंशतः, आंशिक रूप में, entirely, पूर्णतः, exceedingly, बहुत ज्यादा, rather, बल्कि, altogether, सारा, enough, पर्याप्त, almost, लगभग, very मतलब अति, ज्यादा. So these are the adverb of degree. Now adverb of frequency or number answers the questions how often, कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ उसके बारे में बताता है. सी सेल्डम कम्स हियर. वो कभी कभार यहाँ आती है या बहुत कम आती है. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक. वो अक्सर गलती करता है. सेल्डम कभी कभार, ऑफन अक्सर. फ्रीक्वेंसी नंबर की बात हो रही. आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट. मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. हमेशा नंबर बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है. अदर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगेन दोबारा, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, सेकेंडली दूसरा. यहाँ सेकेंडली का मतलब वो जैसे मॉडर्न में करते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा. सो दिस सेकेंडली इज डिफरेंट. ट्वाइस मतलब दो बार. सेकेंडली, थर्डली, फ्रिक्वेंटली अक्सर, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी. सो दीज आर द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. ये इस सवाल का जवाब देता है क्यों. आंसर द क्वेश्चन वाई, क्यों. ही डिडंट वर्क हार्ड. उसने मेहनत नहीं किया. देयरफॉर ही फेल्ड. इसलिए वो फेल हो गया. वजह बता रहा है. हैंस इस तरीके से, इस तरह, यू हैव एक्सेप्टेड द मिस्टेक. इस तरीके से तुमने अपनी गलती मान ली. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ रीजन. एज ही वॉज इल. जब वो बीमार था. यहां इसका मतलब जब हो जाएगा. As he was ill, he could not attend the class. इसलिए वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए, क्लास में शामिल नहीं हुआ. अदर एडवर्ब ऑफ रीजंस आर स्टिल, फिर, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, डाउटलेसली, निसंकोच, लाइकवाइज, ठीक वैसे ही, सो इसलिए. नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. हाँ स्वीकारोक्ति या नकारोक्ति में बताते हैं. स्वीकारोक्ति है या नकारोक्ति है उसके बारे में. I do not know you. मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ. I will certainly do it. मैं निश्चय ही इसे करूँगा. He will never come. वो कभी नहीं आएगा. तो यहाँ हाँ या ना की बात हो रही है. Some other adverbs like yes, हाँ, little, जरा सा, थोड़ा सा, indeed, वास्तव में, surely, निश्चय ही, truly, सचमुच, not at all, बिल्कुल नहीं, perhaps, संभवतः, etc. Now the adverb of comparison. Here we compare the two things, two parts. She doesn't write as fast as you write. वो उतना तेज नहीं लिखती है जितना तुम लिखते हो. Great man, महान व्यक्ति, such as जैसे कि अब्राहम लिंकन are always remembered. महान व्यक्ति जैसे कि अब्राहम लिंकन हमेशा याद रखे जाएंगे.
सी वर्क्स क्विकर देन आई डू, वो मुझसे शीघ्र काम करती है, क्विकर कंपैरिजन हो रहा है। अदर एडवर्ब्स सो एज इतने रूप में, सच एज जैसे कि। So this way we have completed the simple adverbs. Now we will see next. Now interrogative adverbs. They are used in the beginning of a sentence. वाक्य की शुरुआत में उनका यूज करते हैं to ask question, प्रश्न पूछने के लिए। They are further subdivided into the following classes. दोबारा उनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। Interrogative adverb of time, समय के बारे में। When did she come? वो कब आई। Here this is adverb of time. How long will she take to complete the work? वो कितना समय लेगी काम पूरा करने में। ये how long और when समय के बारे में है। So this is interrogative adverb of time. Now next is interrogative adverb of place. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो। जगह की बात हो रही है तो where are you going. Now interrogative adverb of manner, व्यवहार का, तरीके का। How did you work out the sum? तुमने ये जोड़ कैसे हल किया। मैनर की बात हो रही है। How do you intend helping me? तुम मेरी कैसे मदद करोगे। तो ये हाउ जो है मैनर की बात हो रही है। So this way we saw adverb of time, interrogative adverb of time, interrogative adverb of place, interrogative adverb of manner. Now interrogative adverb of degree or extent or quantity. How deep is the well? कुआं कितना गहरा है। सीमे की बात हो रही है, एक्सटेंट की बात हो रही है। How high is Eiffel Tower? Eiffel Tower कितना ऊंचा है। How much milk is there? कितना दूध बचा है। क्वांटिटी की बात हो रही है। So this is interrogative adverb of degree, extent और quantity. Now next is interrogative adverb of number, जहाँ संख्या की बात होती है। How many students are there in your class? तुम्हारे क्लास में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो ये नंबर की बात बता रहा है, how many. Interrogative adverb of reason, वजह। तो why are you crying? तुम क्यों चिल्ला रहे हो या तुम क्यों रो रहे हो। Why were you so late? तुम इतना विलंब क्यों हुए या तुम इतना लेट क्यों थे। Now the last one is the relative adverb. Relative adverb are the same in form as interrogative adverb. हूबहू वही शब्द होते हैं जो हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब में यूज किया है, बट दे मॉडिफाई सम वर्ड इन ए क्लॉज। लेकिन यहाँ वो क्लॉज में कुछ शब्दों को बदल देते हैं। ए रिलेटिव एडवर्ब रेफर बैक्स टू ए नाउन एज इट एंटीसीडेंट। रिलेटिव एडवर्ब जो है अपने से पहले वाले नाउन की तरफ संकेत करता है, उससे जोड़ता है। अभी एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। I do not know the time when she comes. I do not know the time. मुझे समय नहीं पता है वो कब आती है। when के द्वारा इन दोनों वाक्यांशों को, वाक्य हिस्सों को जोड़ा गया है। I know the house, मैं घर को जानता हूँ। where she was born, जहां उसका जन्म हुआ था। where के द्वारा इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा गया है। There must be some reason why she wept. कोई वजह रही होगी क्यों वो रोई। why के द्वारा इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है। Can you tell me the manner how it is done? क्या तुम मुझे वो तरीका बता सकते हो कैसे ये किया गया। how के द्वारा इन दोनों चीजों को जोड़ा गया है। Now the word when, where, why and how are related to their antecedent. ये पहले वाले अपने शब्दों से जुड़े हुए हैं, नाउन से जुड़े हुए, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। टाइम कब आती है, कहाँ घर है, क्या वजह है, किस तरीके से। तो ये when टाइम से जुड़ा है, where हाउस से जुड़ा है, अपने ये पहले वाले इनके नाउन है, इन नाउन से जुड़ा हुआ है रिलेटिव एडवर्ब। इसलिए इसको रिलेटिव बोलते हैं, जो दो चीजों के बीच में संबंध बना रहा है। तो ये वाक्य दोनों हिस्सों के बीच में संबंध बना रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा था, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग एडजेक्टिव, मैं ही कभी कभी पिता हूं,
कभी लड़का हूं, कभी भाई हूं, कभी पुत्र हूं। तो सेम वे हियर द वर्ड विच वी यूटिलाइज इन इंट्रोगेटिव एज ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो हमने इंट्रोगेटिव एडवर्ब में शब्द को यूज किया था, उन्हीं शब्दों का ठीक हमने यहाँ यूज किया है रिलेटिव एडवर्ब में। और यहाँ रिलेटिव एडवर्ब में ये दो चीजों के बीच में, दो वाक्यांशों के बीच में संबंध बनाता है और ये वापस नाउन की तरफ इशारा करता है, जो इससे पहले एज एंटीसीडेंट, जो इससे पहले बीत गया है, पहले आ चुका है। यहाँ पे टाइम है, हाउस है, रीजन है, मैनर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and keep on watching and like, share and subscribe my channel Sanjay Singh Wizard of English. I wish you all the best. Thank you.